ओम शांति। कल हमने परमात्मा के बारे में जाना था। अब परमात्मा के बाद कौन आते हैं? देवी देवता आते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे जो देवी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे जो लंबोदर है, विघ्न विनाशक है, सिद्धि विनायक है। तो आज हम श्री गणेश के बारे में जानेंगे। तो जो श्री गणेश जी की जन्म की कहानी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि शंकर जी बहुत दूर पहाड़ों पर तपस्या के लिए गए थे और माता पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बालक का निर्माण किया और एक दिन उस बालक को महल के द्वार पर खड़ा किया और कहा कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे स्नान करने जा रहे थे। तो तभी क्या हुआ, शंकर जी वापस आ गए, अपनी तपस्या पूरी कर कर वापस आ गए। तो उस बालक ने तो अपना कर्तव्य निभाया और उस बालक ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना था, इसलिए उस बालक ने शंकर जी को द्वार पर ही रोक दिया। और कहते हैं कि शंकर जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने उस बालक का सर काट दिया। फिर पार्वती जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि शंकर जी ने अपने बच्चे का सर काट दिया है। फिर शंकर जी ने कहा कि अच्छा, अब अगला जो यहाँ से गुजरेगा मैं उसका सर इस बालक के ऊपर लगा दूंगा। तो अगला जो वहाँ से गुजरा वो एक हाथी था। तो शंकर जी ने हाथी का सर उस बालक के ऊपर लगा दिया। तो ये कहानी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने इस कहानी के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है उसको जानने की कोशिश करी? क्योंकि अगर हम 10-15 मिनट में मेडिटेशन करते हैं तो हमारी स्थिति इतनी शांत हो जाती है कि हमें किसी से तेज़ आवाज़ में बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन शंकर जी तो देवता और ऊपर से 10 साल की तपस्या के बाद आए थे और कहते हैं कि उन्हें इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने एक बालक का सर काट दिया और वह बालक तो अपना कर्तव्य निभा रहा था। तो इस कहानी के पीछे रहस्य छुपा हुआ है। जैसे आज का जो मनुष्य है, भले ही उसने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं और बड़ी इमारतें बना ली हैं, लेकिन आज का जो मनुष्य है वह खुद को ही नहीं जानता है। आज भी ये सवाल उठता है कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। तो मनुष्य खुद को भी भूल गया है और साथ साथ में अपने जो परम पिता परमात्मा हैं उन्हें भी भूल गया है। तो परमात्मा आते हैं और हमारा जो अहंकार का सर है, अवगुणों का सर है, इस सर को काटकर नया सिर लगाते हैं। वही सिर वापस लगा सकते थे, लेकिन वह तो दुर्गुणों का है और अहंकार का सिर है, तो उसे काटकर नया सत्य, ज्ञान का, पवित्रता का, गुणों का सिर लगाते हैं। तो हम अगर श्री गणेश के एक एक अलंकार को भी देखें तो वह हमसे बहुत कुछ कहते हैं। हमें सही जीवन जीने का रास्ता बताते हैं कि सबसे पहले जो उनका सर है वह बहुत बड़ा दिखाते हैं। अभी आप देखते हैं कि अगर दुनिया में भी अगर किसी की विशाल बुद्धि होती है, उसे सर्व प्रकार का ज्ञान होता है, तो उसे कहते हैं कि इनका सर तो बहुत बड़ा है। यानी ये जो बड़ा सर है वह विशाल बुद्धि होने का प्रतीक है। फिर उसके बाद सर तो बहुत बड़ा, लेकिन जो आँखें हैं वे बहुत छोटे बताते हैं, जो नेत्र है वे बहुत छोटे बताते हैं। अब अगर आप देखिए कि अगर आप दूर देखने की कोशिश करते हैं, किसी दूर की चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है, नेत्र कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ये जो छोटे नेत्र है वह दूरादेशी होने का प्रतीक है। फिर आँखों के साथ साथ जो उनका मुख है वह भी बहुत छोटा बताते हैं। अब ये जो छोटा मुख है वह कम बोलने का प्रतीक है। फिर उसके बाद मुख तो बहुत छोटा, लेकिन जो उनके कान है वे बहुत बड़े बताते हैं। अब ये जो बड़े कान हैं वे ज़्यादा सुनने का प्रतीक है, कम बोलना ज़्यादा सुनना। अब कान बड़े के साथ साथ सूप जैसे भी है, जैसे सूप जैसे गेहूं से कचरे को अलग कर देता है, वैसे ही ये जो कान है वे जो अपने काम की बातें हैं उन्हें ही धारण करता है और जो व्यर्थ बातें हैं उन्हें हटा देता है। तो ये जो कान है, बड़े कान, वे ज़्यादा और सही सुनने का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो उनका एक दंत बताते हैं। अभी आप देखते हैं कि दुनिया में कितनी सारी अनेकताएं हैं, अनेक धर्म है, जातियां हैं, मठ है, पंथ है। तो परमात्मा जब आते हैं तो इन अनेकताओं को ख़त्म कर कर एकता स्थापन करते हैं। तो इसलिए जो ये एक दंत है उनका
वह एकता का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो उनकी सूंड बताते हैं, अभी जैसे अगर आप देखें कि किसी पेड़ की जड़ें बहुत अंदर तक गई हुई हो और अगर उसे निकालना हो तो हाथी को बुलाते हैं, क्योंकि हाथी बड़े ही आराम से अपनी सूंड से उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है और एक बच्चे को भी बड़े प्यार से उठा लेता है। तो ये जो सूंड है वह स्नेही भी और शक्तिशाली भी दोनों होने का प्रतीक है। आज आप देखते हैं कि मनुष्य का जीवन असंतुलित हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि या तो मनुष्य स्नेही बनता है या शक्तिशाली बनता है, दोनों नहीं हो पाता। दोनों नहीं होने के कारण ही मनुष्य का जीवन असंतुलित हो गया है। फिर उसके बाद जो उनका पेट है वह बहुत बड़ा बताते हैं। अब अगर आप दुनिया में भी देखें, अगर कोई व्यक्ति इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है तो उसे कहते हैं कि इनके पेट में तो कोई बात ठहरती नहीं है, इन्हें कुछ भी बताना सही नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति हर बात को अपने अंदर समा लेता है, इधर की उधर नहीं करता है, तो उन्हें लोग कहते हैं कि हाँ, इनका पेट तो बहुत बड़ा है, इन्हें हम कुछ भी बता सकते हैं। तो ये जो बड़ा पेट है गणेश जी का, वह समाने की शक्ति का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो उनके एक हाथ में कुल्हाड़ी बताते हैं। अभी जो कुल्हाड़ी है वह विकारों को, नकारात्मकता को, कमजोरियों को और जो अपने पुराने कर्मों के खाते हैं उन्हें काटने का प्रतीक है। क्योंकि जब तक हमारे पुराने कर्म के खाते अगर कटेंगे नहीं तो हम नए अच्छे खाते कैसे बना पाएंगे। तो ये जो कुल्हाड़ी है वह ये जो विकार है, नकारात्मकता है और जो पुराने कर्मों के खाते हैं उन्हें काटने का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो उनके एक हाथ में रस्सी बताते हैं। अभी जो रस्सी है वह, अभी आप देखते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वह मर्यादा रहित हो गया है। अब मनुष्य के जीवन में कोई मर्यादा नहीं रही है आज। तो ये जो रस्सी है वह अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सियों में बांधने का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो उनके एक हाथ जो है उनका वो वृद्ध मुद्रा में बताते हैं। अब ये जो वृद्ध मुद्रा है वह सदैव दातापन का प्रतीक है। ये आप देखते हैं कि मनुष्य कुछ ना कुछ मांग रहा है, पैसे नहीं मांग रहा है, पैसे तो मनुष्य के पास खूब है, लेकिन वह क्या मांग रहा है? सुख मांग रहा है, शांति मांग रहा है, प्रेम मांग रहा है। तो जब जिस मनुष्य को परमात्मा का सत्य ज्ञान मिल जाता है वह भरपूर हो जाता है और खुद भी भरपूर होता है, साथ साथ में जो भी उसके पास आता है, क्योंकि उसका हाथ वृद्ध मुद्रा बन जाता है, तो जो भी उसके पास कोई आता है तो वह संतुष्ट और भरपूर होकर जाता है। फिर उसके बाद उनके एक हाथ में मोदक बताते हैं। अब ये मोदक मेहनत का प्रतीक है। आप देखते हैं कि मोदक बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जब वह बन जाता है, जब वह मीठा भी कितना होता है, स्वादिष्ट होता है। तो ये जो मोदक है वह मेहनत का प्रतीक है। कहते भी है ना कि मेहनत का फल मीठा। तो मोदक बताए हैं, लेकिन कभी भी गणेश जी को मोदक खाता हुआ नहीं बताते हैं। ये किसका प्रतीक है? कि अपनी महिमा को स्वीकार न करने का ये प्रतीक है। कि आज आप देखते हैं कि मनुष्य इतना सा कार्य करता है और अहंकार में आ जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है और अपनी महिमा को कभी भी स्वीकार नहीं करना है। फिर उसके बाद जो उनकी बैठने की अवस्था है वे कैसे बैठते हैं? एक पैर को तो वे मोड़कर बैठते हैं और दूसरे पैर का भी सिर्फ जो अंगूठा है वही धरती को स्पर्श करता है। तो ये किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारा रहने का ये प्रतीक है। फिर उसके बाद अब बैठे हैं, लेकिन बैठे किस पर हैं? अब इतना गुणवान, बुद्धिमान, भाग्यवान मनुष्य, उसकी सवारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन गणेश जी को तो चूहे पर सवारी बताते हैं। अब ये जो चूहा है, अब आप देखिए, अगर चूहे को ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है घर के अंदर आने में, वह थोड़ी सी जगह से भी घर के अंदर आ जाता है। और उस चूहे को आप देखिए कि हर वक्त कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। और चूहा जब हमें काटता है तो हमें हाथों हाथ दर्द नहीं होता है, थोड़े समय बाद दर्द होता है। तो ये जो विकार है, कमजोरियां हैं और जो अपनी चंचल कर्मेंद्रियां हैं, व्याकुलता है, वे भी एक चूहे समान है। अगर हम छोटी सी भी गलती करेंगे तो ये चूहा हमारे अंदर आ जाएगा। और जब हम विकार करते हैं तो हमें हाथों हाथ पछतावा नहीं होता, हाथों हाथ दुख नहीं होता है, थोड़े समय बाद हमें बहुत पछतावा होता है और दुख होता है।
और ये जो चूहा है विकारों का, कमजोरियों का, व्याकुलता का और अपनी चंचल कर्मेंद्रियों का, उसने मनुष्य को, जैसे चूहा है हर वक्त कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, वैसे ही इस चूहे ने मनुष्य को आज कमज़ोर बना दिया है। तो लेकिन गणेश जी को तो इसके ऊपर सवारी करता हुआ बताते हैं। अब इसका क्या प्रतीक हुआ कि उन्होंने ये जो विकार है, कमजोरियां हैं, व्याकुलता है और जो अपने चंचल कर्मेंद्रियां हैं उन पर विजय पाली है, इसलिए गणेश जी को इस चूहे के ऊपर सवारी करता हुआ बताते हैं। फिर उसके बाद अब उनके दोनों तरफ किसको बताते हैं, रिद्धि और सिद्धि को, कि बोलते हैं कि ये गणेश जी की 2 पत्नियां थी। तो ये गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मनुष्य की बुद्धि विशाल होगी वह दूरादेशी होगा, कम बोलेगा, ज़्यादा सुनेगा और सही सुनेगा, और सदैव एकता बनाए रखेगा, और स्नेही भी रहेगा, शक्तिशाली भी रहेगा, हर बात को अपने अंदर समाएगा, कुल्हाड़ी से जो विकार है, नकारात्मकता है और जो कर्मों के खाते हैं उन्हें काटेगा, तो और रस्सी से मर्यादाओं भरा जीवन जिएगा, और सदैव दातापन की स्मृति में रहेगा, और मेहनत करेगा लेकिन महिमा को स्वीकार नहीं करेगा, और संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारा रहेगा, विकारों पर, कमजोरियों पर, व्याकुलता पर और अपने जो कर्मेंद्रियां हैं उन पर विजय पालेगा, तो वह आत्मा समृद्ध और सफल हो जाएगी। तो ये जो रिद्धि और सिद्धि है वह आत्मा के सफल और समृद्ध दोनों होने का प्रतीक है। उसके बाद अब ये जो रिद्धि सिद्धि आत्मा के सफल और समृद्ध होने का प्रतीक है। तो आज हमने श्री गणेश की एक एक अलंकार को जाना। मुझे एक और कहानी याद आती है कि कहते हैं कि श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक प्रतिस्पर्धा लगी थी। उन्हें कहा गया था कि धरती के 3 चक्कर काटकर आकर अपने माता पिता को जो सबसे पहले प्रणाम करेगा वही जीतेगा। तो कुमार कार्तिकेय तो निकल गए धरती के 3 चक्कर काटने, लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता के ही 3 चक्कर काट लिए और विजय उनकी ही हुई। तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि जो आज का मनुष्य है वह ये जो सुख है, शांति है, इन सबको बाहर ढूंढ रहा है। ये एक समय ये सृष्टि स्वर्ग क्यों थी, हम स्वर्ग में सुखी क्यों रहते थे, क्योंकि हमने ये जो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, इनको बाहर नहीं ढूंढा था। हमें पता था कि ये हमारे अंदर ही है, इसलिए हम सुखी थे। लेकिन आज ये दुनिया नर्क क्यों बन गई है, क्योंकि जो मनुष्य है वह इन सब चीज़ों को बाहर ढूंढ रहा है, दूसरे मनुष्यों में ढूंढ रहा है, नाच गाने, घूमने फिरने, इन सब में ढूंढ रहा है। और जब मनुष्य को ये पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें उसके अंदर ही है, बाहर नहीं है, तो ये सृष्टि वापस स्वर्ग बन जाएगी। तो चलिए हम इस सृष्टि पर वापस स्वर्ग लाते हैं। अच्छा।